दो गो पर एगो और जो ना निकला उसको बंद करके रखिए, तुम्हारा यही आंसर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा कर निकल गया। तीसरा माइएगा। अच्छा, सबको समझ रहे हैं? एक समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? गौर करेगा, समबाहु एक समबाहु त्रिभुज है, उसका प्रत्येक भुजा 2a है। पहले वो फिगर बना लो समबाहु का। ए बी सी। अच्छा, मालूम है समबाहु का तीनों बराबर होता भुजा, इसका 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 तीनों बराबर है जी, सब 2a है। कितना है? 2a 2a। इसकी ऊंचाई क्या होगा? अच्छा, इसका हम सूत्र डायरेक्ट बताए थे। समबाहु त्रिभुज के जो ऊंचाइया होता है, इसका ऊंचाइया, इसका ऊंचाई का फॉर्मूला देते नहीं, √3 बटा हाँ हाँ भुजा 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 वही है, सही है। अगर याद है डायरेक्ट तो उसको लगाइए, अगर नहीं याद है तो हर चीज का उपाय मेरे पास है। चलो, जब यहाँ से यहाँ तक 2 है तो ए ने भी हो जाएगा ए, और यहाँ भी हो जाएगा ये हो ना जाएगा। और इसको हम तो 90 डिग्री मान ही लेंगे क्योंकि लंब डाला गया है, ऊंचाई यही ना हुआ। तब देखो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अरे समझ में आ रहा है? ये लंब है, आधार है, ये कर्ण है, तो बस चल जाएंगे उस पर। ये डी मान लो, ठीक है डी। तो यहाँ देखो ए डी बराबर डायरेक्ट निकाल रहे हैं, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के, तो 2 के स्क्वायर कर देंगे माइनस a के स्क्वायर के, तो 2 दूनी के 4 a स्क्वायर और माइनस के a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर। समझ में आने कहानी? अरे बुझे, पहले मैथ में क्या कर रहा है कि 2a स्क्वायर है ना, तो 2 दूनी के 4a स्क्वायर, ठीक है। अब फिर हो गया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आज इसको रूट कर देंगे तो रूट हो गया। अब हम करेंगे क्या कि 4 में से 1 जाए तो कितना बचेगा? 3। हम तो ad निकाल रहे हैं, ad इसको रूट करो। अब लाइए तो क्या हो जाएगा? √3 तो निकल जाएगा, a बाहर कर देंगे, तब हो जाएगा ad बराबर √3 गुना 8। क्या हो जाएगा? हाँ हाँ वही लिख देंगे ना भाई, या a√3। ये तुम्हारा निकल गया क्या? भुजा निकल, ऊंचाई निकल गया। क्या निकल गया? बुझ गए? पहले समझा आप लोग? बोलो, ये क्या है? ad, ये तुम्हारा ऊंचाइया हुआ। क्या हुआ ये? तो ऊंचाई निकला कब? इसको हम कर्ण मानेंगे। क्या मानेंगे? और इसको मानेंगे आधार। तो ये कर्ण है और ये आधार है, तो कर्ण में से आधार घटेगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो 2 दूनी के 4a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, है ना जी। तो 4 में से a जाए तो कितना बचेगा? 3a स्क्वायर। अब ये तो हमको ad है, तो रूट लगा देंगे तो जगह √3 गुना भुजा। बुझ गए? तो 3 को बन गया। आप चौथा देखिए, तथा त्रिभुज ABC क्या लिख रहा है? तथा DEF समरूप है। ये दोनों क्या है? समरूप है। पीछे आवाज आ रहा है। ये दोनों क्या है? समरूप है। दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है। EF बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो BC क्या होगा? कब पूछा है बताइए? 2018 में पूछता। ये वाला 19 में, ये 19 में आई वाला 18 में। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 गो त्रिभुज है, क्षेत्रफल है ना जी। अगर आप चाहते हैं तो 2 गो त्रिभुज बना सकते हैं, न तो ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
झटपट बना ले छेद, बन गया छेद, ए बी सी है ना, ए बी सी, ये क्या है डी ई एफ, डी ऐसे कहाँ थे हम लोग, चौथा में है। और हम देखो का त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डी ई एफ दोनों क्या समरूप है। देखो ए बी सी बना दिए, डी ए बना दिए और दोनों समरूप है। दोनों का क्षेत्रफल एगो में है 9 भैया, एगो में 16। ई एफ बराबर 4.2। ई एफ कौन है, ई और एफ 4.2, ठीक है। अब बी सी ऐसा ही पूछेगा, ई तो एक्स मान लो, नहीं दिया है। अगर आप देखिए कहाँ था, ई एफ, ई और एफ है ना है, और बी सी देखो जब फिगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ही देखिएगा ई और एफ क्या है, सेकेंड और लास्ट, तो सेकेंड और लास्ट एक दूसरे का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समरूप। तो अब आइए इसका एरिया कितना होता है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ है ना। हम जानते हैं कि एरिया जो होता है ना, बुझ गए ना, इन दोनों का जो एरिया होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता नहीं। इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ तो, इसका एरिया कितना है, एक है 9 और बटा के 16 इक्वल टू, पहले छोटा को लिए हैं तो हो जाएगा 20 यानी x बटा के 4.2। बस ये रूल है, लेकिन एक वर्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका, इन्हें कंफाई कर देना, तो वर्ग उल्टा वर्गमूल ना हो जाएगा, 9 बटा के 16 बराबर x बटा के 4.2, ठीक है। तो 3 बटा के 4 बराबर x बटा के, हाँ समझ में, अरे बुझे कि नहीं। चलिए इस जगह है नहीं, आई जगह तो x बराबर 4.2 गुना के 3 बटा के 4, दो दूनी के इकाई दूनी के, ठीक है, बराबर 21 याद, अब बटा में 2, काटे इसको, 31 दूनी के 62 नहीं तो 31.5 लिख, दशमलव के बाद एक अंक है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी इतना सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर है बेटी। अब 4 को बन गया, अब क्या बच गया लास्ट, दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल समानांतर एफ जी है, एल समानांतर यानी एल एम समानांतर एफ जी, एल एम समानांतर एफ जी है। तो एल और ई बताइए, एल और देखिए एल ई कहाँ है, एल ई। अब बताइए ये 5वां जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन, ये जानते कहाँ का है, थेम्स पर में का है ना। तो डायरेक्ट इसको हम लगा देते हैं, अच्छा ये बनाता है। देखिए थेम्स पर में कहता है ना कि जब त्रिभुज के समानांतर में, हाँ कोई भुजा के समांतर खींचेगा रेखा तो उस संगत भुजा को एक अनुपात में बांटेगा। तो ऐसा कर लेना, एल ई अपरता के एल एफ बराबर ई एम एम जी, ठीक है। बताओ एल ई तो नहीं है तेरा, एक मान ले, एल एफ लगा है दिले बराबर, इसको बोलो बेटा 18 आई ऐसे ही 24 या आई जाएगा, तो हो जाएगा एक के मान हो जाएगा खाली 0.4 आंसर, बुझ गए। बस यही तुम्हारा है बोर्ड का एग्जाम में सब आएगा। अब आप जब कितना बता देंगे